हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे, जल्दी से हम खोलेंगे उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़ दीजिए। उतनी देर जितने भी ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, आप जल्दी से अपने मीडिया पर इस मीटिंग को शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आप यूज करते हैं। प्रभु का काम है, आप हमारे साथ प्रभु के काम को बढ़ाएं। जितने भी समय लाइव देख रहे हैं, जल्दी से शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। यस ब्रदर। यहोवा ने अब्राहम से कहा, मुझे दिखाऊंगा आगे, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उससे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल में के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। यस, थैंक यू ब्रदर। ध्यान से सुनिए यहाँ पर क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर के वचन में ही ताकत है हमारे जीवनों को बदलने की। परमेश्वर के वचन में ही ताकत है हमारे हालातों को बदलने की। इसीलिए वचन का समय बड़े ध्यान से और बड़े आदर के साथ सुना करें। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को एक आज्ञा दी। क्या दी बोलो? क्या दिए? यस, आज्ञा, एक हुक्म दिया है। क्या कहा उसे कहा, तू अपना देश, अपने रिश्तेदार और अपने माँ बाप को छोड़कर अपने पिता के घर को छोड़ और जल्दी से उस घर में, उस जगह पर चल, उस देश में चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा, परमेश्वर ने कहा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहाँ पर भविष्य काल के सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया, फ्यूचर टेंस। यहाँ पर प्रभु ने कहा, तू अपना देश, अपने कुटुंबी, अपना पिता का घर छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और फिर प्रभु ने इससे कहा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बनाया नहीं अभी, क्या कहा? मैं तुझे एक बड़ी जाति, फिर पढ़े वाला लिखा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। फिर लिखा, और तुझे आशीष दी नहीं है अभी। क्या कहा अभी? आशीष। आप समझते हो, जब हम कहते हैं मैं खाऊंगा, हम कहते हैं ना कई बार, जैसे कि अभी पूछे तो मैं 9 बजे डिनर करूंगा, अभी किया नहीं है, पर अभी करूंगा। प्रभु ने यहाँ पर आशीष दी नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। फिर लिखा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मूल समझते हो? मेन, यू विल बी द मेन ब्लेस्ड पर्सन। मेन होगा तू। यहाँ पर प्रभु ने उसे आशीष दी नहीं अभी, लेकिन आशीष आने से पहले परमेश्वर ने उसे एक हुक्म दिया। क्या दिया बोलो? हुक्म दिया। और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा, 3 में लिखा, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम वो चल पड़ा। जो वचन उसे यहोवा ने दिया, जो काम उसे यहोवा ने दिया, उस काम के अनुसार अब्राहम चला। लिखा, लूत उसका भतीजा भी उसके संग चला। लिखा, जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। जब ये आज्ञा उसके पास आई वो 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत को और जो धन उसने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। फिर लिखा 7 में, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, जब वो कनान में पहुंच गए। एक्चुअली प्रभु ने कहा था, अपने देश, थोड़ा इसका कम करो, अपने देश, अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर कहां जाना है तुझे? कनान देश में। कहां जाना है? सब बोलो, अटेंटिव हो सब। कहां जाना है? कनान देश में। बाइबल कहती है, जब वो अपनी पत्नी, अपने भतीजे को लेकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला और कहां पहुंच गया? कनान में। कहां पहुंच गया? ध्यान से वचन को सुनना। तो फिर लिखा, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन दिया। कहां पर दर्शन दिया? कनान देश में। वहां पर लिखा, क्या दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अब आपको समझ नहीं लगेगा, अभी मैं आपको प्रकाशन बताऊंगी। एक्चुअली में आपको पता है, किसी ने कहा, कोई व्यक्ति किसी को ऊंचा नहीं उठा सकता,
कोई व्यक्ति, कई बार किसी ने किसी को पूछा, क्या सच में हमारा परमेश्वर हमारी इज्जत बढ़ा सकता है? किसी ने किसी से पूछा, क्या सच में परमेश्वर हमारी इज्जत बढ़ा सकता है? मुझे बाइबल में से वचन निकाल के दो, मैं आज आपको देती हूँ। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। याद रखना, हमारा नाम केवल परमेश्वर ही है जो ऊंचा कर सकता है। कोई व्यक्ति हमें ऊंचा नहीं उठा सकता, स्वयं परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा उठाता है। स्वयं परमेश्वर जब उसका समय आ जाता है, जब वो देख लेते हैं अभी ये तैयार है ऊंचा उठाने के लिए, मैं आपको कहती हूँ वो नीचे से उठाकर पदवंतों के बीच में बिठाता है। उसके सामने आपकी उम्र मायने नहीं रखेगी, वो ये मायने नहीं रखेगा तुझे मिनिस्ट्री में कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप नम्र व्यक्ति और ईमानदार हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप उसके हुक्मों पर चलने वाले हैं, वो समय नहीं लगाएगा जब आपको भीड़ में से उठाकर पदवंतों के बीच में बिठा देगा। उसने कहा, आई विल मेक योर नेम ग्रेट। उसने कहा, मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। स्वयं अपने आप को ऊंचा उठाओगे ना तो गिर जाओगे। यहां पर हमने क्या सीखना है आज? ऐसी कौन सी क्वालिटी अब्राहम में थी कि अब्राहम को प्रभु ने इतनी बातें कह दी, मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, मैं तुझे जाति बनाऊंगा। एक्चुअली में अब्राहम एक समर्पित व्यक्ति था। क्या हम समर्पित हैं? समर्पण का अर्थ समझते हैं आप? समर्पण का अर्थ समझते हैं आप? जो भी खुदावंद, नॉट सिस्टर जिम्मेवारी, लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का अर्थ क्या है इसके पीछे? समर्पण का अर्थ है जब आप स्वयं के बारे में ना सोचकर, अपने परिवार के बारे में ना सोचकर, अपने हालातों के बारे में ना सोचकर इस बात का फैसला ले लो कि मैं वो करूंगा जो यहोवा ने मुझे करने के लिए कहा है। यही असली समर्पण है। क्या ऐसा समर्पण हमारे अंदर है? प्रभु ने से क्या कहा? अपना 3 चीजें छोड़ने के लिए बोला। ये 3 चीजें बड़ी डिफिकल्ट हैं। आज प्रभु में कह दे अमृतसर छोड़, सबसे पहले हम सवाल करेंगे, प्रभु मेरा ते घर बारी थे। टेंशन मत लें, अब्राहम कोई गरीब व्यक्ति नहीं था। बाइबल कहती है अब्राहम बहुत रिच था, एक रिच घराने से बिलोंग करता था अब्राहम। प्रभु ने क्या कहा? अपना देश छोड़। हमें तो शहर से डर लग रहा है, प्रभु ने कहा अपना देश छोड़। फिर प्रभु ने कहा अपने रिश्तेदार छोड़। फिर प्रभु ने कहा अपने बाप का घर भी छोड़ और उस शहर को जा जो मैं तुझे कहता हूं। वो क्यों चल पड़ा? वो इसलिए चल पड़ा क्योंकि अब्राहम एक समर्पण दिखा रहा था। अब्राहम परमेश्वर को दिखा रहा था कि प्रभु तेरे सामने मेरा देश कुछ भी नहीं, परमेश्वर तेरे सामने मेरे रिश्तेदार कुछ भी नहीं, परमेश्वर तेरे सामने मेरे माँ बाप का घर भी कुछ नहीं, मुझे तेरी आज्ञा माननी है। क्या हम समर्पित हैं? आर यू डेडिकेटेड? जो खुदावंद मुझे कहता करने के लिए, क्या मैं उसके लिए 100% समर्पित हूं? और प्रभु ने अब्राहम से क्या कहा? अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा? ऊंचा करूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा? तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। और फिर इसके बाद क्या हुआ? जब अब्राहम चल पड़ा, जब अब्राहम उस देश में पहुंच गया, सिर्फ ध्यान से सुनना वचन को, जब वो उस देश में पहुंच गया और वहां पर एक पेड़ के पास बैठा है, कोई दुआ नहीं कि उसने जाकर कि प्रभु आ गया हूं, बताओ 2 ब्लेसिंग जल्दी जल्दी, मेरा नाम ऊंचा करो। आज लोग क्या कहते हैं? प्रभु तू मुझे देगा तो मैं तुझे दूंगा, प्रभु तू मुझे ऊंचा करेगा तो मैं तेरे लिए करूंगा, प्रभु तू मुझे सेहत देगा तो मैं तेरी सेवा करूंगा। प्रियजनों, ये समर्पण नहीं है, ये स्वार्थीपन है। ये हम स्वार्थीपन दिखा रहे हैं परमेश्वर को। इसका मतलब आप प्रभु से डील कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डील। प्रभु तू मुझे देगा ना तो मैं तुझे दूंगा, प्रभु तू मुझे सेहत देगा तो मैं तेरी सेवा। ये तो डील हो रही है, डील। यू आर डीलिंग विद गॉड। आप परमेश्वर के साथ एक डील कर रहे हो। अब्राहम ने कोई डील नहीं की थी, उसने समर्पण दिखाया था। उसने परमेश्वर को ये नहीं कहा कब करेगा नाम बड़ा, कब मुझे ऊंचा करेगा। नो, बस उसने एज ए ब्लाइंड फॉलोअर, वो बस यीशु की, उस परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने परिवार को लेकर चल पड़ा।
कुछ नहीं पता। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब अब्राहम चल पड़ा था तो अब्राहम बहुत बड़ी घटी में था, उसके पास कोई औलाद नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ, जब अब्राहम उस देश में पहुंचा तो उसने जाकर प्रभु को ये नहीं बोला। कई बार हम सोचते हैं इतनी सेवा कर ली, कुछ दे ही नहीं रहा परमेश्वर, इतना काम कर लिया प्रभु के लिए, कुछ दे ही नहीं रहा। प्रिय जनों, मैं आपको एक बात बताऊं, अपने मनों में बातें गढ़ना बंद करो। वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने वचन में कहता है कि तेरे सोचने से पहले मैं जानता हूं कि तू क्या सोचने वाला है। उसको पता है कि कब आपको रिवॉर्ड देना है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, पिछले दिनों में खुदाबंद ने अपनी सेविका को बहुत ज्यादा आदर बख्शा। मैं टेस्टिमनी के तौर में ऑनलाइन ये बात बताना चाहती हूँ। 2 दिन पहले नकोदर में एक बहुत बड़ा क्रूसेड हुआ, साधु सुंदर सिंह जी का जन्मदिन 3 सितंबर को। और मैं अपने घर में, मैंने इस मीटिंग में नहीं जाना था क्योंकि बच्चों के एग्जाम थे। जब पीछे हम एक मीटिंग में गए थे, जो इसी मीटिंग हुई थी, वो कितनी तारीख को हुई थी, 28 को हुई थी ना, होटल में ब्लू हेवन में। तो वहां पर जब प्रभु के दास पास्टर डॉक्टर आचार्य विकास जी ने बात कही कि मीटिंग होने वाली है, मैं झूठ नहीं कहती, मेरे हृदय से एकदम से निकला मुझे भी जाना है। फिर मेरे पादरी साहब से बोला पर शायद मैं ना जाऊं क्योंकि जिम्मेवारी एग्जाम से बच्चों के। फिर क्या हुआ पता है, एक रात मैं एग्जाम की तैयारी करवा रही थी, बैठी हुई थी, अचानक से पादरी साहब को फोन आता है। मैं आपको सच बताती हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए, डॉक्टर आचार्य विकास जी ने पास्टर जी को फोन किया। कहते इनको बोले, कहते सिस्टर जी आ रहे हैं इस मीटिंग में। इन्होंने कहा नहीं वो नहीं आएंगी। उन्होंने बोला उनको बोलो उनको आना है, क्योंकि ये बात प्रभु से मेरी ओर पहुंची है कि वो सारे स्टेज को संभालेंगे। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं घुटनों पर आ गई। मैंने कहा, मेरे को समझ नहीं आई कि प्रभु तू कित्थों चुक्कल लगा है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने लाइव देखा उस दिन, मुझे नहीं पता, बट मैं सच कहती हूँ, मुझे प्रभु ने और प्रभु के दास को, हमें प्रभु ने इंटरनेशनल प्रचारकों के बीच में बिठाया। सबसे छोटी एज वाले हम थे वहां पर। और मैं आपको सच कहती हूँ, वो उसको पता है मैं तुम्हें कब ऊंचा उठाऊंगा। मैं आपको झूठ नहीं बोलती, पादरी साहब सामने बैठे, किसी ने नहीं कहा कि इनको चांस, नो, स्वयं परमेश्वर प्रभु के दास के पास पहुंचा और उनका कॉल आया। मान सकते हैं, इसे बोलते हैं प्रभु की तरफ से बढ़ाना। खुद को बढ़ाओगे ना तो प्रभु आपके साथ नहीं होगा। सिर्फ एक काम करो, उसके चरणों में नम्र हो जाओ, उसके हुक्मों पर चलना शुरू कर दो, विश्वास योग्य हो जाओ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आपका लेवल नहीं होगा, आपका लेवल पदवंतों के साथ बैठना होगा। ये लेवल नहीं होगा। प्रभु उठाएगा ऐसे लोगों को, बहुत जल्द उठाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, कभी ख्वाहिश नहीं की मैंने, कभी इस बात के लिए प्रार्थना नहीं की प्रभु हमें पद, लेकिन अब्राहम ने भी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रखी थी, लेकिन सिर्फ एक काम किया, वो समर्पित हो गया। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, एग्जाम उग्जाम सब छोड़ के मैं समर्पित हो गई। मैंने कहा प्रभु अब तेरी बुलाहट आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। मैं नहीं जा रही थी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं नहीं जा रही थी। मैंने कहा प्रभु मैं जाऊंगी, एग्जाम एग्जाम आप देखना, मुझे आपको देखना है, आप मेरे बच्चों को देख लेना। मैंने इसे बोला, पूछो पादरी साहब। मैंने कहा प्रभु अब चल पड़ी हूं, मुझे आपका काम करना है, आप मेरे बच्चों का काम करना। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम प्रभु को ऐसा समर्पण दिखाएं, ऐसे समर्पित व्यक्ति खुदाबंद ढूंढ रहा है। और इस कलीसिया में हमें ऐसे समर्पित लोगों की जरूरत है, नोट हमें, खुदावंद को। कभी मत सोचे मुझसे बेहतर वो है, आप सबसे बेहतर हैं, आप सबसे बेहतर हैं। कभी मत सोचे मुझसे बेहतर वो है। याद रखें आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है। एक चीज सीख जाएं, समर्पित होना, समर्पण दिखाएं परमेश्वर को। अगर आप समर्पित हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब अब्राहम उस जगह पर पहुंचा, जब अब्राहम उस स्थान पर पहुंचा, कहां पर, कनान में, तो वहां पर उसने जाके प्रभु को याद नहीं करवाया कि प्रभु अब मुझे आशीष दे जल्दी से। आपको पता उसने क्या किया? वो बैठ गया और बाइबल पढ़ के देखे, वहां लिखा स्वयं परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, स्वयं परमेश्वर ने उसको, वाओ। और उसके बाद प्रभु ने क्या कहा? अब्राहम
ये देश अब मैं तेरे वंश को दूंगा। जब मैं पढ़ रही थी, आपको पता प्रभु ने मुझसे क्या बात की? प्रभु ने कहा जो व्यक्ति समर्पित होगा, जो व्यक्ति मुझे समर्पण दिखाएगा, उसके वंशों को किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके वंश आकाश के चमकते हुए तारों की नाई मेरी महिमा के लिए चमकेंगे। ये बात मुझे प्रभु ने की, जो मैंने आप तक पहुंचाई। प्रभु उसने अपने वंशों के लिए, उसका वंश था, मुझे बताओ, अब्राहम के पास कोई बच्चा था? फिर प्रभु क्यों कह रहा है मैं तेरे वंश को दूंगा? वंश तो है ही नहीं प्रभु। ओह, ही इज गॉड ऑलमाइटी। वो कुछ भी कर सकता है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। कुछ भी जो आप सोचते हो नहीं कर सकता, वो प्रभु कहता मैं कर सकता हूं। आई कैन डू इट। कुछ भी कर सकते हैं भाई। अभी गीत गा रहे थे, वो सागरों, वो धरती पर वो मंडलाता है, धरती को संभालता है, पानियों को 2 भाग कर देता है। अरे वो 5 रोटियों 2 मछलियों से हजारों को खिला देता है, और फिर भी 12 टोकरे बच जाते हैं। हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने वंश दिया नहीं अभी, लेकिन वायदा दे दिया कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा। अगर आप समर्पित व्यक्ति बन जाएंगे, आपको अपनी औलादों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उसका कार्य करें, आने वाले समय में आपकी औलादों को प्रभु बड़ी 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 पोजीशंस देगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है मैं जवानी से बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी धर्मी को मांगते नहीं देखा। मैं ये घोषणा करती हूँ, यहाँ पर बैठा एक एक व्यक्ति जो आज से समर्पित होगा, आपकी औलादें कभी भी किसी से मांगेंगी नहीं, देने वाली होंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्या कहा खुदावंद ने उसको? मैं तेरे वंश को, ये वंश है था, उसका बच्चा था उसके पास। वो कह सकता प्रभु ये क्या करी जा रहे हो आप? मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई बच्चा नहीं है और प्रभु बोले प्रीति तेरा बच्चा आने वाले समय में इंडिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनेगा। मैं बोले बच्चा तो है नहीं। पर प्रभु कहता है, आपको पता है आपका परमेश्वर कौन है? बताती हूँ मैं आज आपको। है कौन? कई लोग भूल जाते हैं वो कौन है। पता है लोग क्या सोचते हैं? कई लोग यीशु मसीह को कहां तक सीमित रखते हैं। कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह सिर्फ पेट की दर्द ठीक करता है, पीठ की दर्द ठीक करता है, कैंसर ठीक करता है। हमारा प्रभु क्रिएटर है, क्रिएटर। मुझे नहीं पता इसको हिंदी में कैसे बोलूं। हमारा परमेश्वर रचयिता है, रचयिता। आप प्रभु को पत्थर दोगे ना, पत्थर, वो रोटियां बना देगा। आप बना सकते हो पत्थर से रोटी? गॉड कैन डू इट। तभी शैतान ने बोला था इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए, क्योंकि शैतान को पता था ये परमेश्वर है, ये कुछ भी कर सकता है। आज कलीसिया को यकीन नहीं है मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन शैतान को है। कलीसिया कहती मेरे लिए प्रभु करदा नहीं। शैतान को विश्वास था, तभी तो उसने बोला था इसको बोल, क्योंकि उसे पता था अगर ये बोल देगा तो ये पत्थर अभी रोटियां बन जाएंगे। आपका और मेरा परमेश्वर क्रिएटर है, वो चीजें बना सकता है। आपको पता है हम जैसे गंदे लोग, एक समय में हमारा नाम था महापापी। कितने गंदे थे। अपना अतीत याद करो, अपना अतीत याद करो। जब हम जैसे खुदाबंद के हाथ में गए तो आज आप और मैं धर्मी बन गए हैं। क्रिएट करता है परमेश्वर। आपका और मेरा दिल ऐसा नहीं था, लेकिन आज हमारा दिल किसने ऐसा बना दिया? परमेश्वर ने। वो क्रिएट करता है, बनाता है चीजों को। हालेलुया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपके लिए भी सब कुछ नया कर देगा, सब कुछ बना देगा दोबारा से। जिसको लगता है मेरा उजड़ गया है, घबराए मत, वो फिर से उजड़े हुए को अपने हाथ में लेगा और बना देगा। वो एक अच्छा कुम्हार है। कुम्हार जब बर्तन बनाता है, कई बार उसका बर्तन टूटता है। याद रखें, आप अगर अपना टूटा हुआ उस कुम्हार के हाथों में दोगे तो वो ऐसा बर्तन बना देगा जो आदर का बर्तन बन जाएगा, जो ऊंचे स्थानों पर उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। वो ऐसा बर्तन प्रभु से बना देगा जो ऊंचे स्थानों पर उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। आपका आमीन बहुत छोटा है, जोर से बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर सामर्थी है। उसको क्या चाहिए? समर्पण। ध्यान से देखिए कितनी, इस आयत को हमने बहुत बार पढ़ा सच में, लेकिन आप याद रखें परमेश्वर समुद्र है। परमेश्वर का वचन समुद्र है। जितना आप इसको पढ़ेंगे, उसके समय बिताएंगे, वो आपको नए नए भेद देगा। यहां पर अब्राहम को कहा कितनी चीजें छोड़नी है?
कितनी चीजें छोड़ने के लिए कहा? 3। शायद आपकी लाइफ में 3 चीजें हो। शायद प्रभु कह रहा अपना मोबाइल छोड़, शायद प्रभु कह रहा अपनी फालतू की बातें लोगों से करना छोड़, शायद प्रभु कह रहा हो इधर की बातें उधर करनी छोड़, शायद प्रभु कह रहा हो ऐसी फालतू की बातें छोड़ रहे हो? समर्पित हो, फैसला ले लिया, नो टर्निंग बैक। साधु सुंदर सिंह जी का सॉन्ग मुझे इस मीटिंग में पता चला, मुझे नहीं पता था, मुझे ये सॉन्ग शुरू से बड़ा पसंद था, पर जब मैं इस मीटिंग में गई तो वहां पर प्रभु के दास ने बताया कि ये सॉन्ग साधु सुंदर सिंह जी ने लिखा है। कौन सा? ये यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। ठीक है, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? क्या आप समर्पण देते हैं परमेश्वर को? आप समर्पित हैं? रोजा कह के प्रभु को इस दिन रोजा रखूंगा, अरे आज तो घर में भटूरे छोले बन गए, नहीं रखा जाएगा। ये कैसा समर्पण है हम विश्वासियों का? आज कैसा समर्पण है, कैसा समर्पित है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं जो हमने भी सीखी है, खुदाबंद से दुनियावी आशीषें मांगनी छोड़ दें प्लीज। डोंट आस्क हिम। उसे मत कहें प्रभु मुझे बड़ा बंगला दे, उसे मत कहें मुझे गाड़ी दे, उसे मत कहें प्रभु मुझे ये दे मुझे वो दे। उसे एक बात जरूर कहें, प्रभु मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख देना। आज लोग गाड़ियां ले रहे हैं, गाड़ियों पे नाम लिखवा रहे हैं, ये चिंता नहीं है जीवन की पुस्तक में अगर नाम ना हुआ तो नर्क जा सकते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, रियलिटी। वचन याद रखा करें, उसके वचन में लिखा तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। पढ़ा है? उसकी अगली लाइन में क्या लिखा है? क्या बोला? कितनी चीजें? ओ सारी, ये नहीं लिखा। अच्छा तुम्हें इतनी सी। ये गाड़ी कहाँ की है? स्वर्ग में है गाड़ी? कहाँ है? सुनिए, स्विफ्ट गाड़ी स्वर्ग में चलती है, पेट्रोल कहाँ से डलवाओगे? ये क्या होता है, ये आजकल चलता है ये फोन का सिस्टम, फोन 15 15 प्रो 16 पता नहीं क्या क्या, आईफोन चलते हैं। आज इंसान दुआएं करता है, मैटर लिखा के जाता है यहाँ पे। मुझे तो कल पता चला, बड़े अभिषिक्त दास ने कहा पंजाब में वीजों की प्रार्थना है और ये वीजों की बंदगी रखी जा रही है। वीजे जिसने लगवाने वो बंदगी में आ जाओ। धन्यवाद प्रभु का, हमारी चर्च डिफरेंट है टोटली। तभी आज प्रभु इस मिनिस्ट्री का बहुत आदर बढ़ा रहा है, आपको पता नहीं है। प्रभु पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं सेवकाई के लिए, जो बूम करके आगे आने वाला है। मैं सच कह रही हूं, इसीलिए प्लीज जितने हमारे सब बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओ, कस लो अपने सारे हथियार। अब समय आ गया है परमेश्वर का कि अब वो परमेश्वर और हमारे जीवन से महिमा ले। हालेलुया, हालेलुया। वीजों के लिए बंदगी कराई जा रही है। शुक्र है हमारी चर्च में ये फालतू के काम हम नहीं करते। आपको पता है, कभी आपने देखा है आज पवित्र आत्मा बोल रहा है वीजे लगने वाले हैं। कभी पवित्र आत्मा ये वीजे वूजे नहीं लगवाता। पवित्र आत्मा का काम पता है क्या है? पवित्र आत्मा का काम मैं आपको बताऊं, परख कहां से होनी है? परख करना चाहते हो एक सेवकाई की, एक मिनिस्ट्री की परख करनी है? मैं बताती हूं, जिस मिनिस्ट्री में जिस सेवकाई में एक पापी व्यक्ति को बचाने के लिए यीशु मसीह का प्रचार ना हो, समझो वो मिनिस्ट्री प्रभु की ओर से नहीं है। जहां पर सिर्फ चमत्कारों का प्रचार हो रहा है, जहां पर सिर्फ ये कहा जा रहा है आप यहां पर आ जाओ आपको ये मिल जाएगा, दैट इज नॉट फ्रॉम जीसस। मेरे प्रभु की सेवकाई ये नहीं थी। मेरे प्रभु की सेवकाई ये थी, उसने कहा तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। फिर क्या कहा उसने? दुनिया की सारी, कितनी चीजें? तेरा तुम्हारा मुंह भी नहीं खोलना, सारी बोलो। हाँ, कितनी? ये सारी में तुम्हारी साड़ी भी आ जाएगी, ये सारी में तुम्हारा गहना भी आ जाएगा, ये सारी में तुम्हारा ये क्या प्लॉट भी आ जाएंगे। उसने कहा सिर्फ तुम्हें क्या करना है? मेरे धर्म और राज्य की। आज लोग सोचते हैं ना ये इतना, कई लोग हमारे लिए नहीं, कई पास्टरों के लिए बोलते हैं ये इतने दिन इतनी जल्दी बढ़ कैसे गया? अरे तुम उसका बढ़ना देख रहे हो लेकिन उसका मरना नहीं देख रहे, जो अपने कमरे में रोज घुटनों पर मरता है। आज बहुत सारे लोग पास्टरों के लिए बोलते हैं पास्टर ने नया सूट कैसे ले लिया, गाड़ी कैसे ले ली, बंगला कैसे बन गया। पास्टर की लाइफ में प्रभु का वचन पूरा हो रहा है, क्योंकि पास्टर उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहा है, इसलिए प्रभु उसे दुनिया की सारी वस्तुएं दे रहा है।
डोंट वरी। समझ रहे हैं आप? मैं आपको ट्रेन कर रही हूं, कोई आपको आके ऐसे गुमराह ना करे। हमें फ्रंट नजर आता है एक पास्टर का। अगर आपका पास्टर आशीषित है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो। एक बात और बताऊं, आपके पास्टर का छुपा हुआ राज आपको नहीं पता कि वो रोज घुटनों पर जाकर कितना खुदावंद के साथ मरता है। उसके मुंह पर लोग उसे बहुत कुछ कह जाते हैं, वो तब भी उनको पलटवार नहीं करता। यही खुदावंद देखता है, यही खुदावंद देखता है। और फिर जब उसका समय आता है तो फिर वो बढ़ाता है। कितने लोग चाहते हो आपका नाम महान करे वो? कितना चाहते हो एक बड़ी स्टेज से नाम लिया जाए? हम वेलकम करते हैं स्टेज के ऊपर प्रभु की आराधना करने के लिए ब्रदर डिम्पल। इतनी बड़ी स्टेज लगी हुई है, कितने नाम चाहते हो? हम स्वागत करते हैं स्टेज के ऊपर, सिस्टर मंजू हमारे बीच में आएंगी। वाह, मैं नहीं कर सकती आपका नाम ऊंचा, ओनली गॉड कैन डू इट। परमेश्वर कर सकता है। उसने कहा अब्राहम को, मैं तेरा नाम बोलो ना ऊंचा करूंगा, मैं तुझे एक जाति बनाऊंगा। और अब आपको बताऊं, पता है अब्राहम जाति बना था? यस, उसकी संतान आकाश में जितने तारे उसके समान उसकी संतान बताई गई। हालेलुया, हालेलुया। और पढ़ के देख ले पूरे पुराने नियम में जब भी बात हुई तो क्या हुआ? अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। जहां भी मेरे खुदावंत का नाम लिया गया, फ्रंट में नाम अब्राहम का आया। अब्राहम का बेटा कौन था? इसहाक का बेटा कौन था? यस। अब देखो, अब्राहम के बाद उसके वंश भी आशीषित हो गए। अकेला अब्राहम का नाम नहीं लिया गया, अकेला पास्टर अंकुर का नाम नहीं लिया जाएगा। ओ, आपके वंशों का नाम लिया जाएगा। ये सबके लिए बोल रही हूं, आप सबके लिए ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम से। आप अकेले नहीं, आपके वंश भी आशीषित होंगे। कभी नहीं बाइबल में पढ़ा है, कभी लिखा है, हम गीत भी गाते हैं, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। क्यों? तीनों का नाम क्यों लेना जरूरी है? हम ये भी तो कैसे, अब्राहम का प्रभु, फिर से अब्राहम का प्रभु, फिर ये क्यों नहीं कहा गया अब्राहम का प्रभु, योना का प्रभु? ए योना की हरकतें देखी थी, इसलिए योना का नाम बाइबल में कहीं दोबारा नहीं लिए गए। आज बहुत सारे लोग योना बने हुए हैं। परमेश्वर कहता कुछ है, भागते कहीं और को है। प्रभु मेरा नाम भी चमका ना। कितने लोग चाहते हो आपका नाम शाइन करे? जिनके हाथ नीचे उनके बारे में क्या सोचूं? शाइन नहीं चाहते आप? मैं एक बात बताऊं, खुदा कभी नहीं चाहता। स्वर्ग में तो शाइन करेगा, पर प्रभु ये चाहता है जितनी देर हम धरती पर हैं उतनी देर भी हमारा नाम शाइन करे। और जाता ना इंसान, 2 मिनट और, जब इंसान मर जाता है उसके गले में हार डाल देते हैं। ज्यादातर लोग मरे हुए को याद नहीं करते। साधु सुंदर सिंह जी को क्यों याद किया गया? क्योंकि वो अपना जीवन ऐसा जीकर गए जो दूसरों के लिए उदाहरण बना। हम ऐसे बन जाएं कि अगर हम धरती से चले भी जाएं तो लोग हमारे जाने के बाद हमें याद करें। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हो प्रभु मेरा नाम को शाइन करवाए? आने वाले दिनों में करवाना चाहते हो शाइन? तो उसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा। प्रभु ने कहा मैं तेरे वंश को भी आशीष दूंगा। अब देख लो, बाइबल पढ़ के देख लो पुराना नियम, जहां जहां अब्राहम का नाम आया वहां वहां मैं तो ये कहना चाहूंगी पोते भी आशीषित हो गए हैं। इसहाक के बाद उसका बेटा, सॉरी इसहाक के बाद याकूब जो कि अब्राहम का पोता लगा, वो भी ब्लेस्ड हो गया। भाई आने वाले हमारे वंश सोचेंगे ये ऐसे इतने आशीषित क्यों है? बहुत कुछ है हमारे पास। तुम देखो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए कितना बोया है, जो हम बो रहे हैं वो काटेंगे। आमीन। अंडरस्टैंडिंग? समझ रहे हैं आप? तो बाइबल में लिखा अब्राहम का प्रभु, सारे बोलो, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। क्यों तीनों का नाम आया? क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा था मैं तेरे वंश को ये जगह दूंगा और तेरे वंश को भी बढ़ाऊंगा। इसीलिए अब्राहम के साथ साथ वंशों का भी नाम आया। समर्पित व्यक्ति बने। समर्पित व्यक्ति हमेशा हमेशा खुदावंद के द्वारा ऊंचा किया जाएगा। समर्पित व्यक्ति हमेशा खुदावंद के द्वारा आशीष पाएगा। समर्पित व्यक्ति हमेशा कभी किसी कमी में नहीं रहेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।